जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा तो उसमें यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और सिर्फ इंडियन आर्मी के पेपर में ही नहीं प्रश्न पूछा जाएगा मेरे भाई, आने वाले समय में जो आपका अग्निवीर नेवी का पेपर कराया जाएगा तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और आने वाले समय में जो आपका एसएससी जीडी का पेपर कराया जाएगा या किसी स्टेट पुलिस का पेपर कराया जाएगा तो उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाएगा वो सारा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सब कुछ समझने के बाद मैं लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी लेकर आया हूं, तो वो भी आप लोगों को देखना है और लास्ट में बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर में है क्या। आप लोगों को पता होगा कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद से जब आतंकवादी हमला हुआ तो कुछ दिन तो अपना जो भारत देश है ये खामोश वैसे बैठा था, अपना जो भी प्लानिंग करना था ये लोग मतलब कर रहे थे। उसके बाद से पाकिस्तान में जो मेरे भाई पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का जो कैंप है तो उसको उड़ाने का काम किया गया। उसके बाद से फिर ये विवाद चालू हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बोला गया है कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए। अच्छे से समझना, सब कुछ समझ जाओगे। भले से शुरुआत में अगर अभी आपको लगेगा यार पता नहीं मुझे समझ आएगा कि नहीं, तब तो दिक्कत है। पूरा क्लास करना फिर लास्ट में देखना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और लास्ट में मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं ना तो आप सभी प्रश्नों का राइट आंसर दोगे। आप देखना ऑपरेशन सिंदूर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे मोटा मोटी में मैं आपको बता ही दिया हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। ये जो 6 मई लिखा गया ना मेरे भाई, 6 मई को प्लानिंग किया गया था, लेकिन रात को 1 से मतलब वही आपका 1 से 1:30 बजे के आसपास में जैसे ये मतलब हुआ था, जो भी आपका भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया था ना तो 1 से 1:30 बजे के आसपास में हुआ था। तो 6 मई की जगह वो 7 मई हो चुका था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर बताया जा रहा है एयर स्ट्राइक की भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। अब यहां पर बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% ये पूछा जाने का संभावना है। देखो जो आपका ऑपरेशन सिंदूर चला ना तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई पाकिस्तान वालों को नुकसान पहुंचाना, इसका मतलब ये नहीं था, क्योंकि ये ऑफिशियल बयान आया और ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपका मतलब जो भी चला, जो एयर स्ट्राइक हुआ तो इसका मकसद था जो भी आतंकवादियों का ठिकाना था उसको नष्ट करना था, ठीक है ना। पाकिस्तान को नष्ट करना नहीं था। यहां पर बताया जा रहा है कि इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं है। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ये ऑफिशियल बयान आया है तो पेपर में पूछा जा सकता है। उधर ऑप्शन ये लोग दे देंगे ना कि पाकिस्तान को तबाह करना था, ऐसे मतलब काफी सारा ऑप्शन आएगा। तो पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था वो क्या था, सिर्फ आतंकवादियों का जो भी ठिकाना था उसको नष्ट करना था। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट आपका यहां पर है, आपके पेपर में और क्या प्रश्न पूछेगा, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है, तो कई जगह का नाम दे देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किस जगह से है, तो ये पहलगाम हमला से है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ये तो सभी लोगों को पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% पूछा जाने का संभावना है मेरे भाई, याद रखना। वहां पर आपका नरेंद्र मोदी दे सकता है, भारतीय सेना के प्रमुख दे सकता है, आपका वहां पर राष्ट्रपति के बारे में दे सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो मेरे भाई ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव यही दिए। किसने दिया ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि वहां पर आपका भारतीय थल सेना का अध्यक्ष का नाम भी लिखेगा तो आप लोग सोचोगे यार नरेंद्र मोदी जी तो बोल दिए थे, तीनों सेना को छूट दे दिए थे तो शायद तीनों सेना मिलकर ये प्लानिंग कर ली है, लेकिन मेरे भाई इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? तो मेरे भाई 9 ठिकानों पर हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकाने पर हमला किया गया? तो 9 ठिकाने पर हमला किया गया। याद रखना आप सभी साथी, इन 9 ठिकानों में से जो आपका 3 ठिकाना था वो पीओके में था, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में था। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? मैं बताया हूं ना, 6 मई तो था, उधर 6 मई भी आ सकता है ऑप्शन में। 6 मई को पूरा प्लानिंग हुआ, लेकिन रात को जब 1:30 बजे ये लॉन्च हुआ ना, तो वो 7 मई हो चुका था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को 7 मई ही करके आना है। अगर 7 मई नहीं होगा, 6 मई होगा, और जैसे ऐसे 10 मई होगा, 12 मई होगा, तो मेरे भाई 6 मई करना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर 6 मई और 7 मई दोनों रहेगा तो 7 मई आप लोगों को ट्रिक करना है। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो 7 मई। याद रखना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और मैं इसी तरह से वो सभी प्रश्न करा दूंगा जितना प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से प्रश्न पूछा जाने का संभावना है, जहां से मेरे देखने में लगेगा कि नहीं यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो मैं करा दूंगा। 2011 का जनगणना करा दिया हूं, 100% वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक के बहुत अच्छे से करा दिया हूं, वहां से भी आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी मेरे भाई युद्धाभ्यास भी करा दूंगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब करा दूंगा। रिकॉर्डेड क्लास ही ऐसे देखने को मिलता रहेगा। कल भी आप लोगों को 10 बजे इंडियन आर्मी का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, तो उसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना, सुबह में 10 बजे। और अगर नेटवर्क सही होगा तो शाम को 3 बजे से लाइव क्लास मिलेगा। वैसे आप लोग का कमेंट आ रहा है रिकॉर्डेड भी सही है, तो अच्छा है मेरे भाई, जब रिकॉर्डेड भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी का अड्डा कहा जाने वाला किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो देखो, अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाला किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो ये आपका मरकज सुभान अल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाला किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो मरकज सुभान अल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। मरकज सुभान अल्लाह इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है? ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और मेरे भाई अभी जितना भी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन हुआ है सब इस क्लास में बताने वाला हूँ। पाकिस्तान के साथ टोटल 4 युद्ध हुए हैं, वो भी बताने वाला हूँ। पूरा क्लास करना, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो ये बहावलपुर में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जो हाईलाइटेड है वो आपको पता होना चाहिए। मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो बहावलपुर में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर बोला है हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया है? तो हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया है? तो ये महमूना कैंप समाप्त कर दिया गया है। याद रखना, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया है? तो वो महमूना कैंप खत्म कर दिया गया है। याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकवादियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं? तो 3 ठिकाने मैं आप लोगों को बताया हूं, बाकी के पीओके से बाहर के मतलब ठिकाने हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? तो 24 मिसाइलें दागी गई मेरे भाई। वैसे तो आतंकवादियों के 9 कैंप उड़ाए गए, लेकिन मिसाइलें कितना दागा गया? 24 मिसाइल दागा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। आपका यहां पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर जगह रील्स पर आप लोग देख रहे होंगे इनके बारे में। मेरे भाई ये पाकिस्तान वैसे सुधरने वाला है नहीं। आप लोग देखें ना, ये पाकिस्तान इतना खतरनाक है, सब मैं क्या बताऊं। इन लोगों पर कोई हमला नहीं किया गया, आतंकवादियों पर हमला किया गया, लेकिन ये लोग झूठ में हम लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं। साले ये लोग फिर हमें लगता है कि पूरा दुनिया के नक्शे से ये लोग जाएंगे, पूरा समाप्त होंगे। क्योंकि कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता है मेरे भाई, सभी देश का युद्ध से नुकसान होता है, लेकिन ये लोग हरकत ऐसा कर रहे हैं ना कि अब ये दुनिया के नक्शे से ये लोग जाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी। तो ये तीनों लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा जानकारी दिया है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर जानकारी का बात आ गया तो मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है ना, मतलब जो जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं बिना सोचे समझे ऐसा बात सामने ला दे रहा है कि सिविलियन लोग देखकर डर जा रहे हैं।
तो मेरे भाई इन लोगों को बाइकाट करना है, जितने लोग भी फर्जी न्यूज फैला रहे हैं मेरे भाई। जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, जब ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है भारत के साथ, हिंदुस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जैसे जो अपने घर के एकलौते हैं, अभी वो जम्मू कश्मीर में तैनात है, पंजाब में तैनात है, उधर मतलब युद्ध चल रहा है। अब ये मीडिया वाले ऐसा ऐसा बात बोल दे रहे हैं कि हमारे जो फौजी भाई उधर तैनात है ना, उनके घर वाले एकदम घबरा जा रहे हैं। भाई कोई भी घबरा जाएगा, कोई भी परेशान हो जाएगा। तो जितने लोग भी ये अफवाह न्यूज फैला रहे हैं ना, तो इन लोगों को कमेंट करके बढ़िया से सुधार दो मेरे भाई। बाकी कोई भी ऑफिशियल बात आएगा, ऑफिशियल न्यूज आएगा, सभी लोगों को अच्छे से पता चलेगा। कोई देश नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से सभी लोगों का नुकसान होता है। लेकिन पाकिस्तान वाले अगर छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। ऐसा थोड़ी क्या है कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा और हम लोग सहते जाएंगे, उससे तो हम लोग 1000 गुना बढ़िया है। और हमारा जो हिंदुस्तान का सेना है ना, उसका मेरे भाई पाकिस्तान वालों को टक्कर देने का मतलब, वो लोग टक्कर दे ही नहीं सकते हैं। वो लोग बस मनमानी करते हैं, पता नहीं क्या देखकर क्या सोचकर करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस बार अगर ज़्यादा वो लोग परेशान करेंगे तो दुनिया के नक्शे से वो जो पाकिस्तान है ना वो समाप्त हो जाएगा, अगर ज़्यादा ये लोग हरकत करेंगे तो। बाकी मेरे भाई कहीं से भी अगर फौज का गाड़ी जा रहा है या कोई ऐसा बात आपके सामने आ रहा है युद्ध के बारे में, तो उसको आप सोशल मीडिया पर अभी शेयर ना करो तो बेहतर रहेगा। अभी पाकिस्तान वालों का नज़र ना हम लोगों पर होगा। जितने लोग भी सोशल मीडिया मतलब जैसे थोड़ा सा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो उन लोगों का नज़र हम लोगों पर बहुत ज़्यादा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग मान लो कोई ऐसा जानकारी दे दिए जो नहीं देना चाहिए, तो पाकिस्तान वालों को मदद मिल जाएगा। हम लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान वालों का मदद कर देंगे, और जब पाकिस्तान वालों का मदद कर देंगे तो अपने देश के साथ हम लोग गद्दारी कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। ऐसे समय में अपने सेना का साथ देना है, और सेना का साथ कैसे देना है, अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाना है। और जो भी आपका मॉक ड्रिल का बात कहा गया है ना, तो वो सारा बात शेयर करना है। बाकी मेरे भाई पेशेंस बनाकर रखना है, धैर्य बनाकर रखना है। अपना जो भी देश का सेना है ना, तो वहाँ बॉर्डर का बात इधर हमारे गांव तक नहीं ये लोग आने देंगे। डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उधर का बात इधर नहीं आ पाएगा, उधर से ही काम निपट जाएगा। अपना भारतीय सेना इतना कमजोर नहीं है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी फर्जी न्यूज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फैलाना है मेरे भाई, और जो फैला रहा है उसको आप लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोलो, वो सुधर जाएगा खुद है। बाकी चलो बहुत बहुत बातचीत हो गया, इतना तो बात करना बनता है, क्योंकि मेरे भाई जब बात देश का आ जाता है तो कुछ भी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध जो हुए हैं उसको आप देख लेते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी ऑपरेशन हुए हैं उसको देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या देखे हैं, जो भी आपका ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड प्रश्न था उसको हम लोग देख लिए हैं। अब जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत गया उसको अच्छे से समझ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ टोटल 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1947 में ही हो गया, 1947 से 48 के बीच में हो गया था, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के मामले में। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। अब 1962 में भी एक युद्ध हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं हुआ था, चीन वालों से हुआ था। वो लोग भी बड़ा चवांग चुंग बोलते रहते हैं, चीन वाले भी। यहाँ पर सिर्फ मैं पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। जो 1999 का युद्ध था वो कारगिल युद्ध था। और अगर अभी युद्ध हो जाता है खतरनाक तरीके से, तो ये 5वां युद्ध रहेगा भारत पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। अब सभी युद्ध के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जब पहला युद्ध हुआ 1947 में भारत पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो आप लोग समझ लो। 1947 में जो युद्ध हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर था। तो याद रखना आप सभी साथी, जो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, जम्मू कश्मीर के विवाद को लेकर हुआ था। वो लोग बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम लोग बोल रहे थे कि जम्मू, जैसे वो लोग बोले जम्मू कश्मीर पर वो लोग आक्रमण कर दिए। जम्मू कश्मीर एक अलग समझो अपना राज्य था, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा जय सिंह थे, तो वो मदद मांगे भारत से। तो भारत का सैनिक उधर गया और पाकिस्तान वालों को मार भगाया। कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान वाले कब्जा कर लिए, तो उसी को पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध। लेकिन ये कश्मीर वाले बहुत डेंजर है मेरे भाई,
ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं सब। यहाँ पर है राज्य के विवाद को लेकर था। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना याद रखना। 1947 का जो युद्ध हुआ तो भारत जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ था। अब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ तो वो क्यों हुआ? 1965 का युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ। फिर से वो ही जो आपका 1965 में युद्ध हुआ, फिर से जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर ही युद्ध हुआ। बोला जा रहा है जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था तब यह सफल नहीं हुआ। तो मेरे भाई पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से, किस ऑपरेशन के माध्यम से? ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया था 1965 में पाकिस्तान ने, लेकिन भारत उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया। ठीक है ना? तो याद रखना 1947 वाला युद्ध और 1965 वाला युद्ध, ये दोनों युद्ध जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ। उसके बाद से आपका 1971 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के साथ। तो 1971 में हुआ। 1971 का युद्ध बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए था मेरे भाई, बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए 1971 का युद्ध था। भारत पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र रूप से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। ठीक है ना? याद रखना। तो याद रखना बांग्लादेश का स्वतंत्रता जब मिला तो उस टाइम भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। याद रखना 1999 में जो युद्ध हुआ इसे कारगिल युद्ध बोलते हैं। 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ था। ये आपका लेह में पड़ता है। ठीक है ना? जब पाकिस्तानी घुसपैठी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। तो मेरे भाई कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। पाकिस्तानी सेना मतलब अचानक यही लोग पहले हरकत करते हैं, ये लोग भारत में आए, फिर अपने हिंदुस्तान का सेना उन लोगों को खदेड़ दिया। इतना बार इन लोगों को खदेड़ा गया है, मारा गया है, पीटा गया है, घुटने के बल ये लोग लटके पटके हैं पाकिस्तान वाले, तभी भी ये ससुरा नहीं सुधरते हैं सब। इनको तो अब चलो जाने दो, बहुत खतरनाक मैं बात बोलता हूँ, बहुत ही डेंजर में बात बोलता। ठीक है ना? लेकिन जाने दो, अभी इन लोगों को समझ में आएगा। अभी युद्ध चल रहा है ना, इन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये लोग अपने बाप से हमेशा लड़ाई लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर है कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुआ है, उसको भी समझ लो। अभी आपको पता चल गया कि जो आपका सिंदूर ऑपरेशन हुआ वहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा बात, भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी आपको पता चल गया। अब भारत पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन हुआ है ये आप लोग देख लो। तो सबसे पहला आपका है ऑपरेशन जिब्राल्टर है। तो आप ऐसे पेपर में पूछेगा ऑपरेशन जिब्राल्टर कब हुआ? तो मेरे भाई 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ। ठीक, ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो बस याद रखना ऑपरेशन जिब्राल्टर कब हुआ? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ऑपरेशन मेघदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत जो आपका है ना 1984 में हुआ, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। सियाचिन ग्लेशियर का जब बात आएगा तो जान जाना कि ऑपरेशन मेघदूत हुआ। कब हुआ? 1984 में हुआ। सियाचिन ग्लेशियर का जब बात आएगा तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ। कब हुआ? 1984 में हुआ। ठीक है ना? याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से आपका ऑपरेशन विजय कब हुआ? तो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था? ऑपरेशन विजय हुआ था। याद रखना 2001 से 2002 का भारत पाक सैन्य गतिरोध मतलब ऑपरेशन पराक्रम भी एक बार हुआ था। कब हुआ था? तो ये 2001 से 2002 के बीच में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था। कब हुआ था? 2001 से 2002 के बीच में। याद रखना आप सभी साथी। ठीक है ना? यहाँ पर है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो कोल्ड स्टार्ट है। याद रखना, अभी आगे मैं पूछूंगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में मैं लिया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो कोल्ड स्टार्ट है। याद रखना आप सभी साथी। चलो आपका नेक्स्ट शिमला समझौता को भी समझ लेते हैं, क्योंकि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, तो उस टाइम शिमला समझौता हुआ था। बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखो, जब शिमला समझौता हुआ, हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये हुआ था शिमला समझौता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए गए। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि थी, इसी को शिमला समझौता बोलते हैं। तो यहाँ से पेपर में पूछ देगा कि शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। जब शिमला समझौता हुआ तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और ऐसे भी पूछ देगा जब शिमला समझौता हुआ तो उस टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे मेरे भाई? ये आपके थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जब शिमला समझौता हुआ। तो अब देखो यहां पर आपका पेपर में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था तो वो स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी के आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना, ब्लू स्टार याद रखना, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट है, इसके बाद से अब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑपरेशन राहत का उद्देश्य क्या था? 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था तो उसका उद्देश्य था यमन से भारतीयों का निकासी, याद रखना। अब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कोई भी ऑपरेशन से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? तो नक्सलवाद के खिलाफ था, ठीक है ना। अगर आप यहां तक क्लास कर रहे हो तो मेरे भाई क्लास को लाइक कर दिया करना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त 2023 में चलाया गया तो इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध तुर्की भूकंप राहत से था। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तुर्की भूकंप राहत से है, 2023 में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा किस देश के भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, याद रखना। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब आपका यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न को आप लोग देखो, ठीक है ना। 6-7 प्रश्न है, पूरा प्रश्न को का राइट आंसर बताना है। भारत और पाकिस्तान के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो अच्छे से बताया हूँ, ये आपका जो हस्ताक्षर हुआ था 1971-72 में हुआ था, ठीक है ना। शिमला समझौता हो जाएगा। जितने भी साथी शिमला समझौता बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो मेरे भाई कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो वो आपका ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, याद रखना। बोला हूं ना जब सियाचिन ग्लेशियर आएगा तो ऑपरेशन मेघदूत हो जाएगा, 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था? तो बताओ मेरे भाई, उरी हमला तो होगा ना, ये आपका पहलगाम आतंकी हमला हो जाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था किस घटना के जवाब में किया गया था? तो ये पहलगाम आतंकी हमला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मेरे भाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है भारत ने 1971 में, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछेगा। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो भारत ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? मैं आप लोगों को बोला था कि मैं इसको पूछूंगा। जितने भी साथी कोल्ड स्टार्ट बता रहे हो राइट बता रहे हो, कोल्ड स्टार्ट इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे भाई ये लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 का बात बोला गया, अगर 1971 बोलता तो वो इंदिरा गांधी हो जाता, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। अभी ऑपरेशन सिंदूर को भी समाप्त कर चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के साथ जितना भी ऑपरेशन किया गया है वो सब हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और यकीन मानो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आप
आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर के पेपर में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और सिर्फ अग्निवीर के पेपर में ही नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, नेवी में भी पूछा जाएगा। जो भी आप आने वाले समय में पेपर देने जाओगे तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड पूरा क्लास करा चुका हूं। तो मेरे भाई आप लोग को ये पूरा क्लास कर लेना है, ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान के साथ जितना भी ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान के साथ जितना भी युद्ध हुआ है, जब जब युद्ध हुआ है, तो पूरा डिटेल्स में जैसे इस क्लास में बता दिया हूँ। जो ऑपरेशन सिंदूर वाला क्लास है तो इस क्लास में मैं पूरा डिटेल्स आप लोग को बता दिया हूँ। तो अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में फौजी बनने वाले हो। आप लोग को अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और दुश्मन देश के जो भी लोग हैं जो आतंक इस तरह फैला रहे हैं तो उनको चुन चुन के मारना है मेरे भाई। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे तरफ से आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।